Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics Key to Goals. Today we will discuss about multiplication of matrices. कोई भी दो मैट्रिक्स हमने कंसीडर किए और उनकी हम प्रोडक्ट करवाएंगे, तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो रिजल्टेंट में भी क्या आएगा, एक मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हो, लाइक 2 and 3, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हो, कोई रियल नंबर्स आप लेकर के चले हो, तो रिजल्टेंट में भी क्या आया, रियल नंबर आया है। उसी तरह से अगर मैं किन्हीं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो रिजल्टेंट में भी क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर हमारे पास आता है, दैट इज जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स होएगा ना, किन्हीं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा करके उसका ऑर्डर क्या होएगा। सो कोई दो मैट्रिसेस आप कंसीडर करो, ए मैट्रिक्स लिया ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स जो लेना है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p। दैट इज अगर आप किन्हीं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। यानी कि जितने इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, उतने इस मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। ये कंडीशन सबसे पहले होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, रिजल्टेंट में कोई सी मैट्रिक्स आएगा और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट विल बी m क्रॉस p। लाइक एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर किया है और इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसी मैट्रिक्स, यहाँ पर अब देखो 2 क्रॉस 3 यही लिया। अब सेकंड मैट्रिक्स जो हम कंसीडर करेंगे ना, जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, उसकी जो नंबर ऑफ रोज होंगी, ये फर्स्ट वाला जो होता है वो रोज को कंसीडर करते हैं ना, वो अब यहाँ पर 3 होंगी। सो दैट मीन्स नेक्स्ट मैट्रिक्स जो आप ये लोगे वो कितने ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस कितने भी उसका हो सकता है, बट नंबर ऑफ रोज जो है वो फिक्स्ड हो चुकी है। यहाँ पर हमने ले लिया 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का। सो अब 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो एंट्रीज ले लेते हैं कोई भी 2 1 5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, तो रिजल्ट में कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा। यहाँ से देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स का m, यानी कि इस मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो कितनी होंगी, m, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो कितने होंगे, p। दैट इज ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स C आएगा, इसकी जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो कितनी होंगी, 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 1। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आपका कितने ऑर्डर का आएगा, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का। अब चलते हैं कि हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जब भी किन्हीं दो मैट्रिसेस को, 2 या 3 मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की तो ये रो एंट्री एंड सेकेंड मैट्रिक्स की ये कॉलम एंट्री, दिस इनटू में दिस, 1 इनटू में 2 प्लस दिस इनटू में दिस, 2 इनटू में 1 प्लस दिस इनटू में दिस, 3 इनटू में 5 15। अब यहाँ तो एक ही कॉलम ले रखा था हमने, तो यहीं पर ही हमारा खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो लेकर के चलेंगे, 4 इनटू में 2 8 प्लस 5 इनटू में 1 5 प्लस 6 इनटू में 5 30। तो ये आपका 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको एड ऑन करके लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा 19 एंड हियर इट विल बी 43। सो दैट मीन्स इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो ये आया है, और ये हमारा, इसमें देखो 2 रोज एंड 1 कॉलम है, सो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, और ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दैट इज यहाँ पर 1 कॉलम है। सो इसको आप और क्या कह सकते हो, कॉलम वेक्टर। सबसे पहले वीडियो में रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स एंड कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स हमने स्टडी किया था। कॉलम मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती थी कि उसमें 1 कॉलम होता था एंड नंबर ऑफ रोज 1 से ज्यादा होते थे, तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स आया है। नाउ वी हैव टू परफॉर्म दिस प्रोडक्ट। ये वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज 2 कॉलम्स, दैट इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा, ये मैट्रिक्स अगर मेरे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो अंडरस्टूड है कि इस मैट्रिक्स को मैं जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊं, उसकी जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी होनी चाहिए,
2 होनी चाहिए, 2 है। ओके, 2 क्रॉस एंड कॉलम्स इसके कितने, 3। सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, यहां से तो फर्स्ट मैट्रिक्स की तो नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा रिजल्टेंट वो कितने ऑर्डर का होएगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स। 1 into 1 1, -2 into 3 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। लेकिन रो को कंसीडर करेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करेंगे। 2 into 1 2, 3 into 3 9। अब हमारे को सेकेंड कॉलम की एंट्रीज चाहिए, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 into 2 2, -2 into 2 करेंगे तो -4। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 एंड 6। इसी तरह से अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 into 3, -2 into 1, फर्दर 2 into 3 एंड 3 into 1। सो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, -5, -2, 1, 11, 10, 9। 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है रिजल्टेंट। बहुत ही इजी है मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करो, आपकी ये वाली एंट्री आएगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कंसीडर करोगे तो ये वाली एंट्री आएगी। इसी तरह से थर्ड को कंसीडर करोगे तो ये वाली एंट्री आएगी। ये आपकी फर्स्ट रोज की एंट्रीज होगी। इसी तरह से जब आपको सेकंड रो की एंट्रीज कंसीडर करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड रो कंसीडर करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम इस एंट्री के लिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम फॉर दिस एंट्री एंड सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम फॉर दिस एंट्री। और इनको मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ पर आएगा उनको एड ऑन कर देंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस तो माइनस ही बनेगा ना। नाउ इन दिस क्वेश्चन fx इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। fx जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। देन f of x into f of y इज इक्वल टू, हमें क्या चेक करना है कि f of x into f of y की जो वैल्यू है वो क्या होगी। f of x ये डिफाइन किया हुआ है, तो f of y हमारा कैसे डिफाइन होगा, जहां जहां x है वहां वहां y आ जाएगा। सो सबसे पहले तो f of y की वैल्यू चेक करते हैं। इट विल बी अगेन अ मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या आएंगी, ये एंट्रीज जाएंगी। दैट इज fx में जहां जहां x पड़ा हुआ था अब वहां वहां f of y के केस में x की जगह y आ जाएगा। सो f of y जो है वो मेरा ये मैट्रिक्स है, f of x जो है वो ये मैट्रिक्स है। हमें क्या चेक करना है कि f of x into f of y करने पर हमारे पास इन चारों ऑप्शंस में वो किसके इक्वल आएगा। तो f of x into f of y करके देखते हैं। f of x की एंट्रीज हमारी cos x, sin x 0, माइनस sin x, cos x 0, 0, 0, 1। ये दो मैट्रिक्स है। ओके, ये हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और ये वाला मैट्रिक्स भी हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो भी आएगा उसका ऑर्डर भी कितना आएगा, 3 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो हियर इट विल बी cos x cos y and minus sin x into sin y, 0 into 0 0। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ये वाली एंट्री आएगी हमारे पास cos x, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास cos x into minus sin y, minus cos x sin y and here it will be minus sin x into cos y। माइनस को कॉमन ले लेते हैं बाहर, sin x cos y
और थर्ड एंट्री जो है cos x इंटू 0, sin x इंटू 0, 0 इंटू 1, सो ये एंट्री जो है वो 0 जाएगी। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, sin x cos y, cos x sin y, दिस इज sin x cos y प्लस cos x sin y। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, sin x sin y, अब यहाँ पर ये माइनस का पड़ा हुआ है और ये cos x cos y, सो दिस विल बी cos x cos y minus sin x sin y, and then 0 into sin x 0, cos x 0 and 0 into 1 again 0। अब इस एंट्री की बात करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज अगेन 0 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, हियर इट विल बी 1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये तो आपका फॉर्मूला होता है cos ऑफ x प्लस y का, ट्रिगो में आपने पढ़ा है। और sin x cos y cos x sin y, इसी तरह से यहाँ पर भी फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये चारों जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास पढ़े हुए हैं। तो ये जो cos x cos y माइनस sin x sin y, ये हमारी होती है वैल्यू cos x प्लस y की। तो इसको हम लिख देते हैं cos x प्लस y। cos x sin y sin x cos y, ये आपका इस तरह से पड़ा हुआ है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और उसकी वैल्यू क्या होती है sin a प्लस b। तो यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है sin ऑफ x प्लस y, ये माइनस इसके बाहर कॉमन था तो माइनस का यहाँ पर आ गया। यहाँ पे कैसा पड़ा हुआ है sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin a प्लस b। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या प्लेस्ड है, क्या एंट्री है, sin ऑफ x प्लस y, एंड हियर अगेन cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos ऑफ x प्लस y। cos a cos b माइनस sin a sin b के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b। fx इंटू fy, दैट इज, ये प्रोडक्ट करने पर हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है, ये वाला है। अब यहाँ पर एंट्रीज देखो, यहाँ पर एंगल देखो x प्लस y है, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी, देख के ही पता लग रहा है ना कि f ऑफ, अगर मैं x माइनस y करती तो यहाँ एंगल x माइनस y बनता, अगर f ऑफ x y करती, x y प्रोडक्ट में पड़ा हुआ तो यहाँ x y प्रोडक्ट में होता, बट यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, x प्लस y, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी वो क्या है, B। जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं उनकी ये जो एंट्रीज होती हैं, ये एंट्रीज आपकी रियल नंबर भी हो सकती हैं, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती हैं, रेशनल्स भी हो सकती हैं, इरेशनल्स भी हो सकती हैं, एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकती हैं, इनवर्स ट्रिगो भी हो सकती हैं। सो दैट मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स में ये एंट्रीज की बात कर रहे हैं तो वो जो एंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, आपकी कौन कौन से नंबर्स का सेट हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसी के अंदर सारे आपके आगे इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसकी एंट्री हो सकती है। दैट इज, ये जो एंट्री है ये आपकी कुछ इस तरह से x प्लस आयोटा बाई ऐसे भी हो सकती है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया और इमेजिनरी नंबर भी आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। सो इस तरह से भी एंट्रीज हो सकती हैं इसमें, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि आपने अभी इस क्वेश्चन में देखा। लॉगरिथमिक फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकती हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो हम जब डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे, कैलकुलस स्टडी करेंगे, तो वहां पर लॉग फंक्शन को स्टडी करेंगे। एंड इनवर्स ट्रिगो की फॉर्म में भी हो सकता है। इनवर्स ट्रिगो लाइक साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इस तरह से। सो इनवर्स ट्रिगो जो है वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वीडियोस में मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियोस में। तो इस तरह से मैट्रिक्स की एंट्रीज हो सकती हैं। और अगर आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिगो की जो एंट्रीज आती हैं और उन क्वेश्चंस में आपको इस तरह से प्रूफ करने के लिए आता है, तो वहां पर
डेफिनेट है कि ट्रिगो का फॉर्मूला जाएगा ही जाएगा। सो दैट्स वाई जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वही ट्रिगो जो है आपकी इसमें मैट्रिक्स में इस तरह से क्वेश्चंस में भी जा सकती है, और ट्रिगो के बेसिस पर ही आपके कैलकुलस के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। एंड फर्दर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस जो हैं वो यूज होने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड अ ग्रिप इन ट्रिग्नोमेट्री। Now we have to perform this product of matrices. बहुत ही इजी है। 2 क्रॉस 2 के दोनों मैट्रिसेस हमें दे रखे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 क्रॉस 2 का ही आएगा हमारे पास रिजल्टेंट में भी। सो विल बी 10 minus 3 and here it will be 5 minus 4, 12 plus 21, 6 plus 28। सो इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे को a इंटू बी दे रखा था, अब हम b इंटू a करके देखते हैं। दैट इज, अब इस मैट्रिक्स को हम पहले लिखते हैं 2, 3, 1 and 4, एंड इस मैट्रिक्स को यहाँ लिखते हैं 5 minus 1, 6, 7। इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखते हैं। इसको मैं कोई ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेती हूँ और इस वाले को कोई बी मान लेती हूँ ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 and here it will be 24, minus 2 plus 7 and minus 3 plus 28। सो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है रिजल्टेंट, उसकी एंट्रीज ये 16 हो गया, 39, 5 एंड 25। इस वाले केस में हमारे पास, ये फर्स्ट केस कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ा हुआ था, a इंटू बी, और ये जो सेकंड केस है यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, b इंटू ए। क्या दोनों का रिजल्ट सेम आया? सो दोनों केसेस से हमें क्या पता लग रहा है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। सो दैट मीन्स मैट्रिक्स के केस में प्रोडक्ट के लिए जब भी आप किन्हीं दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं होती। लास्ट हमने एडिशन ऑपरेशन में किया था, एडिशन के केस में तो मैट्रिसेस के लिए कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड होती है, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में जो ये कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस के लिए होल्ड नहीं होती। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या जाती है, एसोसिएटिविटी। इसमें प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होती बट एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। जो होती है मल्टीप्लिकेशन के केस में वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, a इंटू बी प्लस सी। वी कैन राइट इट एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और अगर मेरे पास ये ऐसे पड़ा हुआ है b प्लस सी इंटू ए, तो ये क्या बनेगा, b इंटू ए प्लस सी इंटू ए। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, बट जिस तरह से हमारे मैट्रिसेस प्लेस्ड हैं हमें उसी ऑर्डर में इन मैट्रिसेस को प्लेस करना होता है आफ्टर द ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कैंसिलेशन। जो हमने एडिशन की उसमें करी थी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है या नहीं, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो वही सारी जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉम्यूटेटिविटी, प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता है। द नेक्स्ट वन इज कैंसिलेशन लॉ, दैट इज अगर आप कोई दो मैट्रिसेस ले रहे हो, a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू सी कर रहे हो, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ b इज इक्वल टू सी। a जो था वो मेरा लेफ्ट में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन। और ये अगर मेरा राइट में पड़ा होगा, दैट इज b इंटू ए इक्वल्स c इंटू ए, तो यहाँ से b इक्वल्स c।
तो ये हमारा कौन सा हो गया, राइट कैंसिलेशन लो। और ये सारे हम मैट्रिसेस की बात प्रॉपर्टी जो है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिशन के केस में हमारे पास नल मैट्रिक्स आया था ना, किसी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n के लिए एक नल मैट्रिक्स आया था ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, सच दैट हम क्या करते थे, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू फर्दर a। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के केस में भी हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। और मल्टीप्लीकेशन के केस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है यूनिट मैट्रिक्स। सिंस यूनिट मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है किसी मैट्रिक्स के लिए, और हमें ये भी पता है कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसकी एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो किसी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, वो हमारा क्या होएगा, यूनिट मैट्रिक्स होएगा ऑफ ऑर्डर n, सच दैट a into i equals a equals i into a। दैट इज जब मैं इस a मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो रिजल्ट में भी मेरे पास क्या आएगा, a। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that a square equals ka minus 2i and a जो मैट्रिक्स है वो हमें ये डिफाइन किया हुआ है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, a स्क्वायर इक्वल्स ka माइनस 2i, यही कंडीशन हमें दी हुई है। a स्क्वायर फाइंड करते हैं सबसे पहले, a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, that is 3 minus 2 4 minus 2। इस मैट्रिक्स को हमें itself मल्टीप्लाई करवाना है। a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू a ना, तो वही चीज अब हम यहाँ पर करेंगे, इक्वल्स के a मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है 3 4 minus 2 एंड फर्दर minus 2i। अब यहाँ पर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस पड़े हुए ना, तो जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगा वो भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का होएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होएगा। सो a स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारी इस तरह से आएगी, ये माइनस 2i यहाँ पर राइट में माइनस हो रहा था, लेफ्ट में आकर के एडिशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस k को हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पर अब हमारे पास हो जाएगा 1, हियर इट विल बी 4 माइनस 2 एंड माइनस 4। अब यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन कराएंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस 0 करेंगे, दिस वन एज इट इज, हेयर 4 एंड हेयर इट विल बी माइनस 2। दिस इज इक्वल टू 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इसके इक्वल है, सो दैट मीन्स ये वाली एंट्री इसके इक्वल, ये वाली एंट्री इसके इक्वल, इसको इक्वेट करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 3k, सो दैट मीन्स वहां से k जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1।